अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए, मेरा प्यार वापस चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ से मदद मांगी। मैं ही हूँ जो इसे आरवी की लाइफ में लेकर आई हूँ और मैंने आरवी को एक नकली मोलेस्टेशन केस में फंसाया इसकी मदद से। एंड आई नो ये गलत है बट मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, आरवी वापस चाहिए। ये तो तुम समझ ही सकते हो ना। तो जब मोनिशा ने नेहा को उस रात पार्टी में आरवी के साथ भेजा, नेहा डोंट वरी, तुम बिना शादी के विधवा नहीं बनोगी। तो जब पार्टी में भेजा, उस पार्टी में मैं भी था। मैंने देखा कि नेहा जिस तरीके से आरवी के पास जा रही है, मुझे लगा दाल में जरूर कुछ काला है। और मुझे ये समझ में आया कि आरवी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। हाँ, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अब इन दोनों के ऊपर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। तब से ना फिर मैं इन दोनों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और फिर मुझे पता चलता है कि इस बड़े से प्लान को अंजाम देने वाली और कोई नहीं पर मोनिशा है। अब मैंने सोचा कि भाई जो चल रहा है उसको चलने दो, हैं? जो हो रहा है उसमें मेरा तो फायदा ही है, क्योंकि अगर पूर्वी और आरवी दोनों अलग हो जाते हैं तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मेरी पूर्वी मिल जाएगी। हाँ, पर जब मैंने देखा कि ये सुंदर सा बना हुआ प्लान इनके हाथ से फिसल रहा है और ये दोनों कभी भी एक्सपोज हो सकती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लान का हिस्सा बना जाए। बल्कि मैंने ये पूरा का पूरा प्लान अपनी मुट्ठी में ले लिया। मैं तुम्हें जब कहो, जैसे कहो, जहां कहो, जो भी करने को कहो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसमें कोई सवाल जवाब ये है कुछ भी नहीं चाहिए। और बन गया इस प्लान का रचयिता। तब से जो कुछ भी होता है मेरे इशारे पर होता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो अभी आगे भी जो करना है वो मैं बताता हूं, ताकि हमारा जो बना बनाया जो प्लान है, जिसको तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो सके। लेकिन काफी हद तक हम कामयाब हुए भी। नेत्रा नेहा सक्सेसफुल थी। आरवी और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लिए, इसने तलाक के पेपर्स ले आई है। उस घर में सब मुझे नेत्रा के नाम से जानते हैं। आरवी और उसके घर वाले, उनको लगता है मेरा नाम नेत्रा है। और साहिल, ये सब जो मैंने किया ना, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा था, काफी बड़ा अमाउंट। इसके लिए मुझे 20 लाख मिल रहे थे। हमने भी कुछ ऑफर दी थी, वो डबल वाली, वो भी बता दो। और जस्सी ने मुझे इसका डबल अमाउंट दिया था। 40 मेरे, 20 इसके, टोटल 60। साहिल, आई होप कि अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है कि तुम्हारी नेहा को आरवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमने कहा था, शादी सब नाटक है, नकली है। जब नेहा आरवी के साथ मंडप में बैठी होगी और उस पूरे परिवार को लग रहा होगा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, आरवी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और वो पूर्वी जिसे सब आरवी का रक्षा कवच मानते हैं, उसका रक्षक मानते हैं, जब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी ना, तब मैं सामने आऊंगी। तब मैं उनसे कहूंगी कि मैंने नेहा से बात करी, मैंने उसे मना, और मेरे मनाने पे वो मान भी गई और अब वो आरवी से शादी नहीं कर रही। तब मैं बनूंगी उस परिवार के लिए रक्षा कवच। आरवी पूरी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मेरी आरवी से शादी हो जाएगी। और मेरी शादी हो जाएगी मेरी पूर्वी से, समझा? तो एक बात और भी समझ ले, ये तेरी नेहा के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सर से लेकर पैर तक तेरी है, ठीक है? मेरा
0% इंटरेस्ट है उसके अंदर। क्लियर? साहिल प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे आरवी से प्यार नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, तुमसे ही शादी करूंगी। साहिल मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा था, मैं मना ही नहीं कर पाई। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और अब जब तुम्हें सब सच पता है तो बोलो, मेरा साथ दोगे? अपनी नेहा का साथ दोगे साहिल? प्लीज। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा ये प्लान खत्म होता है हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ तुम और मैं। प्रॉमिस। अभी तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अरे रुकने का टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। क्या लेट हो गया हूँ? हाँ, एक मिनट नहीं रुक सकता? तेरे लिए तो खाना लाने गई है वो। आज तूने नाश्ता भी नहीं किया है ना? एक काम कर, तू ऑफिस लेके जा, वहीं पे खा लेना। माँ प्लीज। माँ प्लीज क्या? सुबह सुबह उठ के खाना बनाया तेरे लिए उसने। हाँ माना तो बहुत बिजी हो गया है, बहुत काम करता है, बहुत पैसे कमा रहा है तो, लेकिन बेटा पेट तो है ना, खाना तो खाना पड़ेगा ना। और घर का खाना अच्छा होता है। काफी दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया बच्चे। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन, लंच भी यहीं से आएगा, घर से ही आएगा तुझे। हाँ माँ ठीक है, फिर मैं घर ही रुक जाता हूँ। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं कर लूंगा। चल चुप कर। तू जब बिजनेस का ध्यान रखेगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? हम ही रखेंगे ना। आरवी, ये लो, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट वाला टिफिन है और तुम्हारा खाना वो मैं ऑफिस में पहुंचवा दूंगी, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट के बाद खाना भी खा लेना, और अगर तुमने खाना नहीं खाया ना, तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। लो। ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ? कुछ भूल गए? नहीं, कुछ भूला नहीं। बस ये कहना था कि अगर दिन में तुम्हें मेरी जरूरत हो किसी चीज को भी लेके, तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना, ठीक है? किसी भी वक्त। ओके? थैंक यू। पर तुम चिंता मत करो, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे दिन घर पर ही हूँ। हाँ ठीक है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कॉल करने से पहले सोचना मत। ओके? तुम्हारे अलावा और किसको ही करूंगी। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।